भ्रष्टाचार में है, परिवर्तन जनता चाह रही है। और मैं तो यहाँ घूमा, अंडरकरेंट है और हमारे जोसेफ हंसदा निश्चित रूप से इस कंस्टिट्यूंसी से जनता उसको विजय बनाएगी। ये जनता का हम नाम चिटक टोल रहे हैं पूरा, हम जनता को हम देख रहे हैं, जनता का मन है जिताएगा। और नया असम बनाने की दिशा में असम की जनता, विशेषकर गोसाई गांव की जनता इस बात को समझ रही है। हर लोगों का इच्छा है कि गौरव गोगोई जी मुख्यमंत्री बने, हर लोग। झारखंड में आप लोगों का अलायंस गवर्नमेंट है कांग्रेस के साथ और जेएमएम के साथ, लेकिन यहाँ पर अलग से चुनाव लड़ने का क्या मतलब होता है? देखिए, पार्टी है, उसका अपना चुनाव लड़ने का, उसका अपना पार्टी का डिसीजन है। लेकिन अगर हम एक साथ लड़के लड़ते तो बेहतर होता। लेकिन ये चूँकि इसलिए आपको मालूम है कि पूरे बगान के लोग भी इस बार हेमंता बिस्वास को वोट देने के पक्ष में नहीं है। और अगर ये आपका ये लोग सारे लोग कांग्रेस के पक्ष में थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा आने के बाद हमें नुकसान तो हुआ है, नुकसान तो हुआ है। और ये आने वाला दिन में आप तो गिनती के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिर भी लोग समझ रहे हैं कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मजबूत है। और गौरव गोगोई के फेस पर, आदरणीय राहुल गांधी के फेस पर और हेमंता बिस्वा शर्मा का भ्रष्टाचारी को लेकर भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को लोग वोट देंगे। देखा गया था कुछ महीना पहले, इससे 2-3 महीना पहले बगान के लोगों को 5,000 रुपये करके असम सरकार की तरफ से दिया गया था। ये पैसा देने का कारण क्या? देखिए, वो पैसा कहाँ से दिया गया आपको ज़्यादा बेहतर पता है। पीएफ अकाउंट क्या हुआ आपको मालूम है। आपको 30 रुपया हाजरा बढ़ा करके वो 1 तारीख को देने का। देखिए, ये धोखाबाज है, धोखा है, लोगों के साथ में धोखा देने का काम करता है। और इस बार लोग इसको जवाब इसको देंगे। लोग नया सूरज उगने का लोग उम्मीद कर रहा है। असम में ये सरकार जाएगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। और यहाँ के जो आदिवासी दर्जा का जो मांग है वो भी कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी। पट्टा के बारे में हमारा मैनिफेस्टो में आ गया है कि हम 10 लाख लोगों को हम मियादी पट्टा हम देंगे। और इसके साथ साथ मजदूरी बढ़ाने के बारे में हमारा 400-450 रुपये बढ़ाने की बात की। देखा है कि आप लोगों का दल का एक सपोर्टर इसी गाँव इसी एरिया के अंदर है और सर को सपोर्ट किया था, इसलिए उसका घर जला दिया कुछ अनजान लोगों ने। क्या बोलना चाहिए? मैंने क्या कहा आपको, लोगों इस तरह का चीज़ें कुछ है, चमकी दे करके धमका करके लोग इस तरह से करना चाहेंगे। लेकिन जनता अंदर अंदर आपका पूरे राज्य की जनता और विशेषकर पोखरा आपका गोसाई गांव विधानसभा की जनता मन बना लिया है। जोसेफ हंसदा बहुत ही ईमानदार और कर्मठ प्रत्याशी है। इसको निश्चित रूप से जिता करके भेजेगा ताकि गोसाई गांव विधानसभा का भला हो। लोगों को डराया धमकाया जाता है, इसीलिए बहुत लोगों को नहीं बोलता है। लेकिन अंडर करंट है और सबके मन में है कि ये भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री ये पूरे असम को बदनाम कर दिया है। ये सब लोगों को समझ रहा है। चूँकि असम जैसे राज्य देश में इसका एक अलग पहचान है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ का भाषा, यहाँ का बिहू, यहाँ का चाय और इसका एक अलग पहचान है। इसको ये पूरे देश में बदनाम कर दे रहा है। आपने तो कल देखा हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी जिस बात को बताया, 52,000 इन्वेस्टमेंट, 52,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट आपका देश विदेश में इनके द्वारा विदेश में किया गया। इनकी पत्नी का 3 आपका पासपोर्ट में मिला है। तो भ्रष्टाचार का इसका आप खुद समझते हैं कि कितना भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। फालतू है। हेमंता बिस्वा शर्मा है। क्यों? इसलिए कि ऐसा मुख्यमंत्री का जिस तरह से उसका बात करता है, इस तरह से फालतू बात करता है। और आप देखें कि हम तो बताया आपको कि एक रिक्शा वाला 5 रुपया मांगेगा तो 4 रुपया दोगे। लोगों में हिंदू मुसलमान के अलावा उसको कुछ किया? यहाँ का आपका आश्वासन दिया था, प्रधानमंत्री भी आया था, आश्वासन दिया था। क्या यहाँ के चाय बागान के लिए किया? चाय बागान का हालात क्या है वो देखा नहीं है क्या? औरतों का ये लोग सारे फालतू तो है ही।
अभी एक मोटा आया यहाँ पर गृह मंत्री और बोलता है कि हम एक गाय और भैंस देंगे। अरे तुम एजुकेशन के बारे बोलो, शिक्षा के बारे बोलो, यहाँ के लिए, यहाँ का हेल्थ के बारे बोलो, यहाँ के युवाओं का नौकरी बोलो, और तो और आदिवासी दर्जा के लिए बोलो। पहले तो आप बोला था, आदिवासी दर्जा को क्यों नहीं बोला? पहले तो तुम बहुत बोला था, झारखंड में चुनाव हुआ था तब भी बोला था। मट्टी का पट्टा के लिए क्यों नहीं बोलता है? मजदूरी के लिए क्यों नहीं बोलता है? और आप इसके पहले वादा किया, अभी क्यों नहीं करता है? तो फालतू तो है ही, ये जितना फालतू है देश में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी, हम लोग बोल रहे हैं इसको किसी भी हालात में नहीं बचेगा। आज नहीं तो कल कानून के शिकंजे में आएगा और जेल जाना इसको तय है।